चिड़िया चिड़िया ठंडा आने वाली है तो आप किसी गर्म फल की खेती करो। मगर क्या कालू भैया, आप ही बता दें, मैं इस बार की सर्दियों में क्या उगाऊं? चिड़िया मूंगफली उगाते हैं इस बार। मूंगफली खाने से ठंड भी नहीं लगती। परंतु कालू भैया, मेरे पास तो मूंगफली नहीं है, फिर मैं कहाँ से लाऊं? चलो चिड़िया मेरे साथ, हम किसान की पत्नी से कुछ मूंगफलियाँ मांग के लाते हैं। मैंने उन्हें कल खाते हुए भी देखा था मूंगफली। फिर चिड़िया कालू कौवे के साथ किसान के घर चले जाते हैं और उनसे थोड़ी मूंगफलियाँ मांगते हैं। माँ जी, हमें मूंगफलियाँ दे दो बोने के लिए, फिर हम पक्षी भी ठंड के मौसम में मूंगफली खाया करेंगे। हाँ माँ जी, हमें थोड़ी सी मूंगफलियाँ दे दें, हम सर्दियों के दाने के लिए मूंगफली की खेती करना चाहते हैं। फिर किसान की पत्नी अंदर से मूंगफलियाँ ले आती है। ये ले नन्हे पक्षियों, और कर ले मूंगफलियों की खेती। जब तुम दोनों की फसल पककर तैयार हो जाए तो थोड़ी सी मूंगफली मुझे भी दे जाना। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, जब मूंगफली उग जाएंगी तो मैं आपको जरूर देने आऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपनी मूंगफलियाँ देने के लिए। फिर वह दोनों किसान के घर से चले जाते हैं। रास्ते में बड़ी चालाकी के साथ कालू कौवा कहता है, चिड़िया ये थैली मुझे दो, मैं खुद से उगाऊंगा मूंगफली, और वैसे भी मूंगफलियाँ तो मेरी वजह से मिली हैं, तो ये पूरी मूंगफलियाँ मेरी हैं। कालू भैया, मैं भी तो आपके साथ गई थी, तो आधी मूंगफली मेरी है। मैं अभी बराबर बराबर हिस्सों में बांट देती हूँ, फिर एक हिस्सा आप ले लेना। ऐसे कहकर रानो चिड़िया मूंगफली को आधा आधा करती है और अपने एक हिस्से को लेकर वहाँ से चली जाती है। ये छोटी चिड़िया तो बड़ी ही होशियार निकली, बोने दो इसे, मैं भी देखता हूँ ये कैसे मूंगफली खाती है। ऐसे गुस्से में कालू कौवा अपने घर आता है। गोरी कौवी मूंगफली देखकर उन्हें खाने लगती है। तभी कालू कौवा चिल्लाते हुए सारी मूंगफलियाँ छीन लेता है। गोरी, एक तो पहले ही उस चिड़िया ने मेरी आधी मूंगफलियाँ ले ली, और अब तुम भी इन्हें खा के खत्म कर दो खत्म। कालू, बात क्या है, इतना गुस्से में क्यों हो? फिर कालू कौवा गोरी को पूरी बात बता देता है। सच में कालू, ये तो छोटी चिड़िया ने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ। अगर मैं वहाँ होती तो बताती उसे, लेकिन अब तुम चिंता मत करो, मूंगफलियाँ तो हम ही खा के रहेंगे, चिड़िया को तो देखने भी नहीं दूंगी मैं। फिर कालू और गोरी मूंगफलियाँ बोने के लिए मिट्टी खोदते हैं और मिट्टी के अंदर मूंगफली दबा देते हैं। रानो चिड़िया भी अपनी सारी मूंगफली मिट्टी में दबा चुकी थी। चलो, अब ये काम तो हो गया, अब मुझे नदी से पानी लाना होगा। मगर मैं तो मूंगफली की फसल पहली बार उगा रही हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता, किसी दूसरे पक्षी से पूछना होगा। ऐसे सोचकर चिड़िया पानी लेने नदी पर जाती है। उधर थोड़ी दूर पर कौवे भी बैठे हुए थे। कालू भैया, आप भी अपने पौधों के लिए पानी लेने आए हो? हाँ चिड़िया, तुमसे मतलब, चुप अपना काम करो और हमें भी करने दो। कालू ऐसे चिड़िया से बोलता है और कोई बात भी नहीं करता। तभी कबूतर वहाँ पर आ जाता है तो चिड़िया कबूतर से ही पूछती है, कबूतर भैया, क्या आपको मालूम है मूंगफली की फसल कैसे उगाते हैं, उसका रख रखाव कैसे करते हैं? नहीं चिड़िया, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने कभी भी मूंगफली की खेती नहीं करी। ये बात सुनकर गोरी कौवी रानो से बोलती है, अरे चिड़िया, ये बात तो तुम हमसे पूछ लेती, कालू ने भी तो मूंगफली की ही फसल उगाई है। गोरी बहन, मैं तो आपसे ही पूछना चाहती थी, लेकिन कालू भैया ने मुझे अभी थोड़ी देर पहले बोलने कहा दिया, कैसे मुँह बनाते हुए कड़क जवाब दिया, इसलिए मैंने नहीं पूछा। छोड़ो चिड़िया, ऐसी छोटी मोटी बातें तो हो ही जाती हैं। वैसे आप चिंता ना करो, मैं आपको फसल का पूरा काम समझा दूंगी। ठीक है तो गोरी, मैं आपसे ही पूछ लिया करूँगी। ऐसे बातें कर चिड़िया पानी लेकर वहाँ से चली जाती है और कबूतर भी पानी पी के वहाँ से चला जाता है। गोरी, मैं गुस्सा हूँ तुमसे, उस चिड़िया की क्या जरूरत थी मदद करने की? अभी जाके उस चिड़िया से मना करो, तभी बातें करूँगा मैं तुमसे। कालू, तुम तो एक नंबर के बुद्धू हो, ये मौका कितना अच्छा मिला है उस चिड़िया को पागल बनाने का। अब तुम देखना ये चिड़िया कैसे सर पकड़ के रोती है। ऐसे वो दोनों पति पत्नी खुशियाँ मनाते हैं। कुछ और समय बीत जाता है, दोनों के पौधे बड़े हो गए थे। कालू जी, बस कुछ दिनों की बात है, फिर हमारे घर में भी मूंगफलियों के ढेर लगेंगे, हम पूरी सर्दी आराम से खाएंगे, भोजन खोजने की भी जरूरत नहीं होगी। चलें गोरी, अब चिड़िया की फसल को देखते हैं। गोरी, कालू, मैं खूब पानी देती हूँ, मगर ये पौधे
पौधे इतने से आगे नहीं बढ़ते, ये छोटे ही रहते हैं। सब्र करो चिड़िया, सब्र करो और पानी देती रहो, हमारे पौधे तो काफी बड़े बड़े हो गए हैं। फिर वो छोटी चिड़िया सुबह शाम पानी देती है, मगर उसके पौधे तो नहीं बढ़ते। गौरी, मैंने सुबह शाम पानी दिया, खूब देखभाल की, मगर ये तो बढ़ने की जगह सूखते जा रहे हैं। अब मैं क्या करूं? चिड़िया, तुम्हारे पौधे तो बेकार हो गए हैं, सारे सूख गए। अब इन्हें पानी देना बंद करो और आराम से घर जाओ, इतनी मेहनत करनी बेकार है। क्या गौरी बहन, मैंने कितनी मेहनत की, इन्हें सुबह शाम पानी भी दिया और ये फिर भी सूख गए। मेरी तो किस्मत ही बेकार है, मुझे मूंगफलियाँ उगानी ही नहीं चाहिए थी। ऐसे बोलते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है। घर पे उसकी बूढ़ी माँ आई हुई थी। माँ, आप कब आई और मुझे खबर क्यों नहीं की? बेटी रानो, मैंने सुना है तो इस बार मूंगफली की खेती कर रही है, तो बस वही खाने आई हूँ। कहाँ है तेरी मूंगफली? माँ, फसल तो सारी सूख गई, मैं अच्छी देख रेख नहीं कर पाई पौधों की। बेटी, मुझे एक बार फसल तो दिखाओ, ऐसे कैसे सूख गई? फिर रानो अपनी माँ को खेत पर ले जाती है। कालू जी, जल्दी जल्दी से पौधों को उखाड़ो और मूंगफलियों को तोड़ो, कहीं चिड़िया वापस से ना आ जाए। गौरी, हुक्म क्यों चलाती हो, तुम भी जल्दी से मेरी मदद करो। ऐसे वो दोनों जल्दी जल्दी सारी मूंगफली तोड़कर ले जाते हैं। तभी चिड़िया अपनी माँ के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है। बेटी रानो, फसल तो खूब अच्छी हुई है और देखो, तुमने सारी मूंगफलियाँ भी ले ली, तुमने सारी मूंगफलियाँ भी तोड़ ली, फिर मुझसे झूठ क्यों कह रही हो? चिड़िया सब समझ जाती है और भागी भागी कालू गौरी के घर जाती है। कालू गौरी, आपने मेरी पूरी फसल तोड़ ली, मुझे मेरी मूंगफलियाँ दो। चिड़िया, तो तुम्हें सब पता चल गया, गौरी ने तुझे पागल बनाया, पागल बनाया गौरी ने तुझे। हाँ गौरी, मुझे सब पता चल गया, आप दोनों ने मुझे खूब पागल बनाया और अब मैं अपनी मूंगफली लेने आई हूँ। कहाँ छुपाई है मेरी मूंगफली? मेरी मूंगफली मुझे वापस करो। चली जाओ चिड़िया यहाँ से, तुम्हें एक दाना नहीं मिलने वाला मूंगफली का, अब भागो यहाँ से, आई बड़ी हमसे मूंगफली लेने। चिड़िया रोते रोते वापस अपनी मम्मा के पास आती है। मूंगफली का एक दाना जो जमीन पर पड़ा हुआ था, उसे मम्मा चिड़िया उठा के बोलती है, बेटी रानो, अब रो मत, और ये देख, और ये देख, और ये देख एक मूंगफली, मैं इससे तुझे ढेर सारी मूंगफली की खेती करना सिखाऊंगी। चुप हो जा मेरी बेटी। फिर रानो की माँ वो एक मूंगफली मिट्टी में दबा देती है और सुबह शाम पानी देती है। कुछ दिनों बाद पौधा बड़ा हो जाता है और सूखने लगता है। रानो बेटी, ये देख, अब ये पौधा पीला पड़ने लगा है, इसका मतलब है इसकी जड़ों में मूंगफलियाँ लग चुकी। अब इसे तो उखाड़ ले और मूंगफलियाँ तोड़ ले। फिर रानो चिड़िया पौधे को उखाड़ लेती है और उसकी जड़ से मूंगफलियों को तोड़ लेती है और अपने घर ले जाती है। मम्मा चिड़िया धीमी धीमी आंच पर मूंगफलियों को सेकती है और फिर दोनों माँ बेटी मजे से मूंगफलियाँ खाती हैं। आपका धन्यवाद। गौरी कव्वी किसान के खेत में बैठी चावल खा रही थी। तब किसान आकर गौरी कव्वी से बोलता है, कव्वी कव्वी, मैं अपने चावल के खेत में कीटनाशक की दवा बिखेर रहा हूँ, तुम अपने सभी पक्षियों को बता देना, वो इस खेत से दाना ना खाएं। ठीक है किसान जी, मैं सबको बता दूंगी। ये बोलकर किसान अपना काम खत्म कर अपने घर चला जाता है। गौरी भी वापस अपने जंगल की तरफ लौट जाती है। रास्ते में उसे रानो चिड़िया मिल जाती है। गौरी बहन, आपकी दिशा में मुझे कोई दाना मिल सकता है? मैं काफी देर से भोजन की तलाश कर रही हूँ। हाँ हाँ छोटी चिड़िया, किसान के खेत में चावल की फसल है, आप वहीं से चावल खा लें, मैं भी खा के आई हूँ। गौरी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जाती हूँ और चावल खा के आती हूँ। ये बोलकर चिड़िया आगे की तरफ उड़ जाती है। जाए जाए छोटी चिड़िया और खाए दवाई वाले चावल। अब आएगा मजा। ऐसे हंसते हुए गौरी वहाँ से चले जाती है और चिड़िया चावल के खेत में पहुँच जाती है। फिर पेट भर चावल खाती है। अरे, चावल खा के मुझे चक्कर से क्यों आ रहे हैं? शायद इसलिए मैं सुबह से खाली पेट जो उड़ रही हूँ। चिड़िया को क्या मालूम था, उसे दवाई वाले चावल खाकर चक्कर आ रहे थे। वो 2-3 बाले लेकर थोड़ा ही उड़ पाती है और अपनी आंखें बंद करके जमीन पर गिर जाती है और वहीं पड़ी रहती
रहती है। रात हो जाती है, चिड़िया अपनी आंखें खोलती है और अपने जंगल की तरफ आ जाती है। बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। चिड़िया के घर में जरूर कोई मीठा फल होगा, वही खा के आती हूँ। और वैसे भी चिड़िया तो बहुत भोली है, आसानी से अपना फल मुझे दे देगी। फिर गौरी कौवी चिड़िया के घर जाकर उससे फल मांगते हुए कहती है, चिड़िया चिड़िया, भूख से मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं भूखी ना मर जाऊं, मुझे कुछ खाने को दे दें, कोई मीठा फल ही दे दें। चिड़िया तो एकदम चुप थी और तभी आगे बढ़कर गौरी के गाल पर थप्पड़ मारती है। चिड़िया ये क्या, मैं तुमसे भोजन मांगने आई हूँ और तुम मुझे मार दे रही हो। गौरी झूठ बोलना बंद कर, अभी काफी जान है तुझमें, तू भूख से नहीं मरने वाली, अब जा यहाँ से। गौरी की तो आंखें निकल आई थीं चिड़िया का ये रूप देखकर। फिर वो चुपचाप ही वहाँ से चली जाती है। उसका पति कालू कौवा उससे बोलता है, गौरी तुम्हारा गाल किसने लाल कर दिया, कहीं फिर से चील ने पिटाई तो नहीं लगाई। ना ना कालू, चील की लड़ाई तो समझ में आती है, मगर वो छोटी कमजोर चिड़िया, उसने मुझे पहली बार थप्पड़ मारा, वो भी बिना शैतानी करे। तुम झूठ बोलती हो, चिड़िया किसी को नहीं मारती, फिर तुम्हें क्या मारेगी, सच सच बताओ, किसने मार लगा दी तुम्हें। कालू, तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो खुद ही चिड़िया के पास जा और जब देखना वो छोटी चिड़िया तुझे भी कैसे पीटती है। ऐसे बातें कर कालू गौरी चिड़िया को ढूंढने चले जाते हैं। चिड़िया नदी पर बैठी फल खा रही थी। गौरी, अब तुम देखना, मैं हर बार की तरह चिड़िया का फल खा के आता हूँ और वो कमजोर चिड़िया रोने के अलावा कुछ नहीं करेगी। फिर कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है और उसका पूरा अनार खा लेता है। चिड़िया को तो बहुत गुस्सा आता है। दुष्ट काले कौवे, तूने मेरा फल खा लिया, अभी के अभी मेरा फल वापस दे। ऐसे बोलते हुए चिड़िया कालू कौवे को खूब पीटती है, उसका पूरा मुंह मार मार के लाल कर देती है। कालू कौवा तो बड़ी मुश्किल से चिड़िया के पंजों से छूटकर भागता है। आगे आगे उस कमजोर चिड़िया से मार खा के अब पता चला मैं सच बोल रही थी। हाँ हाँ गौरी, तुम सच ही कह रही थी, मगर चिड़िया को क्या हो गया, ऐसी तो वो कभी नहीं थी। चिड़िया से मार खाने की बात बाकी पक्षियों को भी पता चलती है। वो सभी पक्षी तो हैरान थे। मिट्ठू कबूतर, चिड़िया को कुछ हो गया है, वो जरा जरा सी बात पर सबको मारने लगी। गौरी, बेवजह तो तुम मारती हो छोटी चिड़िया को और अब उल्टा आरोप भी चिड़िया को ही लगा रही हो। मिट्ठू तोते, हम सच बोल रहे हैं, मैंने चिड़िया का जरा सा फल क्या खा लिया, उसने तो मेरे सीने पे अपने पंजे रख दिए, बड़ी मुश्किल से भाग पाया हूँ और मैं तो बस चिड़िया से थोड़ा भोजन मांगने गई थी, चिड़िया ने मुझे भी गाल पे मारा। हाँ तो जब चिड़िया का फल छीन के भागोगे और हर समय चिड़िया का दाना मांगोगे तो गुस्सा नहीं आएगा, वो तो मारेगी ही, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मुझे पक्का भरोसा है चिड़िया को कुछ तो जरूर हुआ है, जब वो तुम दोनों को भी मार लगाएगी तो खुद पे खुद पता चल जाएगा। चले कालू यहाँ से, हम तो चिड़िया से दूर रहा करेंगे। ऐसे बोलकर वो दोनों पति पत्नी वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर चिड़िया भी आ जाती है। मिट्ठू तोता नदी के पास खड़ा था, तभी चिड़िया उसे पीछे से आकर धक्का मारती है और मिट्ठू तो नदी में गिर जाता है। बड़ा मजा आया, मिट्ठू तोता नदी में गिर गया, बड़ा मजा आया। चिड़िया बहन, आपने ये क्या किया, मुझे ठंडे ठंडे पानी में गिरा दिया, आप तो ऐसी ना थी। हाँ रानो चिड़िया, तुम तो ऐसी कभी नहीं थी, ये काम तो वो शरारती कौवे करते थे, अब तुमने भी कर दिया। कौवे कौवे, वो कौवे कहाँ है, मैं छोड़ूंगी नहीं, मेरा मीठा फल खा गया, मेरा मीठा फल खा गया, कहाँ है वो, मैं उसे अभी पकड़ती हूँ। ऐसे बोलते हुए चिड़िया कौवों को ढूंढने चली जाती है। कबूतर और मिट्ठू तो हैरान थे। मिट्ठू, शायद कालू और गौरी सच बोल रहे थे, चिड़िया का बर्ताव पहले से बेकार है। हाँ चलो कबूतर, हम कौवों से ही बातें करते हैं, चिड़िया को क्या हुआ है। मिट्ठू कबूतर कालू गौरी को मिलने उनके घर जाते हैं। वो दोनों अपने घर के बाहर बैठे बातें कर रहे थे। तभी चिड़िया भी वहाँ पर पहुँच जाती है। वो रहे काले कौवे, अभी बताती हूँ, मैं इनको अभी बताती हूँ, मेरा फल छीन के खाते हैं। चिड़िया पास से ही एक लाठी लेती है और
कालू कौवे को एकदम से मारने लगती है। गोरी कौवी तो दूर हट जाती है और बस चिल्ला रही थी, जालम चिड़िया आ गई, जालम चिड़िया आ गई, कोई बचाओ, मेरे कालू को बचाओ इस चिड़िया से। बुरी गोरी, तू फालतू में चिल्लाती है, जबकि मैंने बस इस कौवे को मारा है। रुक, अब मैं तुझे भी मारूंगी। फिर चिड़िया कालू कौवे को छोड़ देती है और गोरी को पीटना शुरू करती है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चिल्लाऊंगा, वरना चिड़िया गोरी को छोड़ के मुझे पीटने लगेगी। मैं चुप हूँ, मैं चुप ही रहूंगा। चिड़िया गोरी को काफी देर पीट के वहाँ से चली जाती है। सब कुछ अचानक से मिट्ठू और कबूतर की आंखों के सामने होता है और वो तुरंत ही गोरी के पास आते हैं। गोरी, हमने सब देख लिया, चिड़िया तुम दोनों को कैसे पीट कर गई। वो ठीक नहीं है, कुछ तो जरूर हुआ है। कबूतर, पागल चिड़िया का इलाज करवाएं, ऐसे तो चिड़िया हमें सुकून से नहीं जीने देगी। चले सब पहाड़ी वाले उल्लू वैद्य से दवा लेकर आते हैं, तभी चिड़िया पहले जैसी होगी। फिर वो सभी पक्षी मिलकर पहाड़ी वाले उल्लू वैद्य के पास जाते हैं और चिड़िया के हालात के बारे में सब बता देते हैं। ऐसे तो कोई तभी करता है जब उसके मस्तक का संतुलन बिगड़ जाए। तुम मुझे ठीक से बताओ, उस चिड़िया के दिमाग में कोई चोट लगी या फिर कोई जहरीली चीज जो चिड़िया ने खाई हो? जहरीली चीज? जहरीली चीज से याद आया, किसान ने अपने चावल के खेत में जहरीली दवा डाली थी, वही चिड़िया ने खा ली होगी। गोरी, चिड़िया ने खाई या फिर तुमने खिलाई? वरना तुम्हें कैसे पता होता उस चावल के खेत में किसान ने दवा डाली है? आप सब मुझे माफ कर दें, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था चिड़िया से, मुझे क्या मालूम था चिड़िया सच में जहर वाले चावल खा लेगी। कृपया मुझे माफ कर दो, दोबारा से ऐसा नहीं करूँगी। बस बस, तुम चिंता ना करें, ये दवा ले जाएं, चिड़िया को 1 महीने तक पिलाएं, चिड़िया पहले जैसी स्वस्थ हो जाएगी। फिर वो सब दवा लेकर अपने जंगल लौटते हैं और वो दवा चिड़िया को पिलाते हैं। धीरे धीरे चिड़िया पहले जैसी हो जाती है। चिड़िया के ठीक होने से कालू गोरी तो सबसे ज्यादा खुशी मना रहे थे। जंगल में कई दिनों से बर्फ पड़ रही थी। सभी पक्षी अपने गर्म घोंसले से बाहर तक नहीं निकले थे, लेकिन आज आसमान थोड़ा साफ था, हल्की हल्की धूप भी चमक रही थी। दोस्तों, आज कई दिनों के बाद धूप निकली है और कितने दिनों से हम घर में ही बैठे बैठे खा रहे हैं, तो आज भोजन लेने चलते हैं। क्या पता फिर से मौसम कब खराब हो जाए। हाँ चिड़िया बहन, ये बात तो आपने एकदम बढ़िया की। मेरे घर में बस 4 दाने ही रह गए हैं भोजन के। मैं तो भोजन से आज पूरी टोकरी ही भर के लाऊंगा। कालू, तुम चुप हो, लगता है तुम्हारे घोंसले में ढेर सारा भोजन है, इसलिए तुम नहीं जाना चाहते। नहीं मिट्ठू तोते, ऐसा नहीं है, मेरे घोंसले में कब का भोजन खत्म हो गया, लेकिन मैं ज्यादा उड़ नहीं पाऊंगा, मेरे पंख में दर्द है और गोरी से कहूँगा तो वो जाएगी ही नहीं। कालू भैया, मैंने देखा था आपको जब आप बुलबुल के पास से अपने पंख की दवा ले रहे थे। हम सब गोरी को अपने साथ ले जाएंगे और वो तुम्हारे लिए भी भोजन लेकर आएगी। फिर वो सब कालू कौवे के घर आते हैं। गोरी तो मस्त धूप में आँखों पर चश्मा लगाए लेटी हुई थी। गोरी, आज मौसम साफ है, धूप निकली है, तो हमारे पड़ोसी दोस्त दाना लेने जा रहे हैं। हाँ तो तुम जाओ, रोका किसने है, और मेरे लिए तो चीकू का फल ले आना, चीकू गर्म होते हैं, चीकू खाने से मुझे सर्दी भी नहीं लगेगी। गोरी, कालू के पंख में दर्द है, वो लंबी उड़ान नहीं भर पाएंगे, इसलिए कालू की बजाय आप हमारे साथ चलें। गोरी जी प्लीज, आज तुम भोजन लेने चली जाओ, वरना हम दोनों को भूखा रहना होगा। कालू बड़े प्यार से अपनी पत्नी गोरी को मना रहा था, मगर गोरी कभी तो अपनी जगह से हिलती भी नहीं और दाना न लाने का बहाना बनाती है। मुझे कहाँ आता है भोजन की खोज करना, मैं चली भी गई तो खाली पंख ही लौटूंगी। कालू, इससे अच्छा तो तुम ही चले जाओ। ये बोलकर गोरी कौवी फिर से चश्मा लगाती है। कालू कौवा ही उनके साथ चला जाता है। रास्ते में उड़ते हुए कालू कौवा सबसे पीछे रह जाता और फिर सभी पक्षी उसका इंतजार करते। कालू, जल्दी जल्दी उड़ो, हम कब तक तुम्हारा रुक रुक के इंतजार करेंगे।
लो बस आ ही गया, अब चलो तुम सब भी। सच में गौरी कवि कितनी बुरी है, वो अपने पति का भी साथ नहीं देती, कैसे अपने पति को दुख में भी उड़ाई जा रही है। कालू आप रहने दें और वापस घर लौट जाएं, मैं अपने भोजन में से आधा तुमको दे दूंगी, अब आप घर जाकर आराम करें। चिड़िया चिड़िया तुम कितनी दयालु हो, सबके बारे में सोचती हो, काश गौरी भी तुम्हारे ही जैसी होती। ये बोलकर कालू कौवा वापस लौट जाता है और वो सब आगे की तरफ चले जाते हैं। कालू इतनी जल्दी आगे? नहीं, मुझसे उड़ा नहीं गया तो मैं वापस लौट आया। गौरी तुम आसपास में कोई फल ढूंढ लो, वरना शाम को क्या खाओगी? मुझे नहीं पता, कई दिनों के बाद तो आज धूप निकली है, मैं बस सोना चाहती हूँ, डिस्टर्ब ना करे मुझे। गौरी बहुत कामचोर थी, वो मेहनत नहीं करना चाहती थी, वो तो बस पूरा दिन धूप में लेटी रहती है। हाँ हाँ सो जाओ सो जाओ, जब भूखी मरोगी तो मैं भी देखूंगा कहाँ से पेट भरोगी। मैं तो पहले ही चिड़िया के घर जाकर अपना पेट भर लूंगा। शाम हो जाती है, चिड़िया कबूतर मिट्ठू तोता दाना लेकर अपने घरों को आ जाते हैं। कालू कौवा भागा भागा चिड़िया के पास जाता है। लाओ लाओ चिड़िया बहन, मुझे खाने को भोजन दो, क्या मिला है तुम्हें? कालू मैं बस ये फल लेकर आपके पास आने ही वाली थी। चिड़िया को 2 ही फल मिल पाए थे, वो एक सेब कालू कौवे को दे देती है और कालू तो रास्ते में ही पूरा सेब खा जाता है। वाह वाह, चिड़िया का फल भी क्या फल है, खा के मजा ही आ गया, मेरा तो पूरा पेट ही भर गया इस एक फल में। ऐसे कालू कौवा वो फल खाकर घर आता है और अपने घोंसले में सो जाता है। रात हो जाती है मगर गौरी कवि तो नींद से जागी थी और उसे बहुत भूख लग रही थी। कालू तो आराम से सो रहा है, लगता है अपना पेट कहीं से भर लिया इस मनहूस ने, लेकिन मैं क्या करूं, क्या खाऊं? गौरी कवि घर का कोना कोना छान मारती है मगर उसे तो कुछ भी नहीं मिलता। इतनी देर मेहनत करने के बाद भी एक दाना तक न मिला, मैं भूखी हूँ, लंबी रात, ये लंबी रात कैसे बिताऊंगी? कुछ तो खाना ही होगा। मैं मिट्ठू तोते के पास जाती हूँ, क्या वो इतनी रात को दरवाजा खोलेगा भी या नहीं? ऐसे कहकर गौरी कवि घर से बाहर चली जाती है। बाहर कितनी ठंड है और ऊपर से बर्फबारी, मर गई मैं तो भूखी। मिट्ठू तोते घर का दरवाजा खोल, जल्दी खोल, मैं गौरी हूँ। पति जी, इतनी रात को गौरी कवि हमारे घर क्यों आई होगी? हरियाली भूख, अब भूख से मर रही होगी। सुबह तो हमारे साथ गई नहीं, पूरा दिन मजे से सोई है चश्मा लगा के। मिट्ठू जी तो आप जाकर कह दे हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। फिर मिट्ठू तोता दरवाजा खोलता है और गौरी कवि से कहता है, मिट्ठू तोते कुछ खाने को दे दे, हमारे घर में भोजन खत्म हो गया है। गौरी हमारे घर में भी भोजन नहीं है, जो मैं लाया था हम दोनों ने खा लिया। फिर गौरी कवि वहाँ से उड़ती है और कबूतर के घर जाती है। लूसी लूसी जल्दी दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंड पड़ रही है। गौरी कवि तुम यहाँ क्या काम है हमसे, जो आधी रात को हमें नींद से जगाया? कबूतर मेरे भाई, मैं भूखी हूँ, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को मिलेगा? हाँ गौरी, दाना तो है मेरे पास, अगर वो तुम्हें दे दिया तो हम सुबह को क्या खाएंगे, क्या पता कल का मौसम बहुत खराब हो। ऐसे कहकर कबूतर दरवाजा बंद कर लेता है और गौरी कवि वहाँ से भी चली जाती है। उसकी भूख तो बढ़ती जा रही थी, ऊपर से ठंडी ठंडी हवाएं भी सता रही थी। सबके सब कैसे मजे से सोए हुए हैं और एक मैं हूँ इतनी ठंड में भूखी यहाँ वहाँ भटक रही हूँ। अच्छा ही होता अगर मैं सुबह सबके साथ जाकर भोजन ले आती, अब तो बस चिड़िया का ही घर बचा है, पता नहीं वो मुझे दाना देगी भी या नहीं। फिर गौरी कवि रानो चिड़िया का दरवाजा खटखटाती है। वो ठंड से साफ बोल भी नहीं पा रही थी, उसकी चोंच कांप रही थी। चिड़िया चिड़िया बहन, मुझे कुछ खाने को दे दे, मैं भूखी यहाँ वहाँ घूम रही हूँ। गौरी पहले आप घर के अंदर आए, आप कितना कांप रही हैं। ये बोलते हुए चिड़िया गौरी कवि को गरम कंबल में बिठाती है। गौरी भोजन तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ सूखी लकड़ियाँ हैं जिससे मैं आपके लिए गरम गरम सूप बना सकती हूँ। चिड़िया चिड़िया जल्दी करो, जल्दी बना दो वो सूप ही पिला दो मुझे। फिर चिड़िया अपनी रसोई में जाती है, वो लकड़ियों में आग लगाती है और गौरी कवि के लिए सूप बनाती है।
गोरी तो गरम गरम सूप को ही पी जाती है। चिड़िया चिड़िया, ये क्या था? मेरा तो पेट ही भर गया और अब ठंड भी कम लग रही है। गोरी, जब मेरे पास फल और सब्जी, गाजर, मूली, गोभी जमा हो जाते थे तो मैं उन्हें सुखा के उनका चूरन बना के रख लेती थी, और अब जब खाने को कुछ नहीं होता तो ऐसे ही गर्म पानी में उबाल कर पीती हूँ। वाह चिड़िया, तुम कितनी मेहनती हो। तुम्हारे पास ये था तब भी आज भोजन लेने गई, और एक मैं हूँ आराम से जीना चाहती हूँ बस। लेकिन अब मैं भी ऐसा ही क्या करूँगी, हर रोज भोजन की खोज को जाया करूँगी। आज तो मैं मरते मरते बची हूँ।